संजौली मस्जिद विवाद पर जिला अदालत ने आज बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने मस्जिद कमेटी और वक्फ बोर्ड की दोनों अपीलें खारिज करते हुए नगर निगम कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। देवभूमि संघर्ष समिति ने अदालत के इस फैसले का स्वागत किया है। यह फैसला करीब 6 महीने की सुनवाई के बाद आया है। देवभूमि संघर्ष समिति के वकील जगतपाल ने बताया कि नगर निगम की अदालत के 3 मई 2025 के फैसले में संजौली मस्जिद के पूरे निर्माण को अवैध करार दिया गया था। इस फैसले के खिलाफ वक्फ बोर्ड और मस्जिद कमेटी ने जिला अदालत में 2 अपीलें दायर की थी, लेकिन आज यजुवेंद्र सिंह की अदालत ने दोनों अपीलें खारिज कर दी और निगम कोर्ट के फैसले को सही ठहराया। सबसे पहले तो हम जो ये आज अदालत का आज निर्णय आया, इस निर्णय का तहे दिल से स्वागत करते हैं और प्रदेश के समस्त सनातन समाज को हम इस बात की बधाई देते हैं। सितंबर 2024 में देवभूमि संघर्ष समिति हिमाचल प्रदेश ने जो संजौली में आंदोलन किया, जो सैकड़ों हजारों कार्यकर्ताओं पर वहां पर लाठियां बरसी, वाटर कैनन का प्रयोग किया और एफआईआर हुई, आज का जो ये अदालत का फैसला है कहीं ना कहीं ये उन सब बातों की परिणति है। हमारे सनातन समाज का जो संघर्ष था वो आज फलीभूत हुआ। अदालत के इस निर्णय के साथ हमें ये एक अपेक्षा आज जागी है कि अब नगर निगम शिमला बिना किसी देरी किए तुरंत जो है इस ढांचे को गिराएगा, निरस्त करेगा और न्यायालय के आदेश का सम्मान करेगा। परंतु जहां हिमाचल प्रदेश प्रशासन और सरकार की नीयत और नियति है, उस पे कहीं ना कहीं हमें संदेह भी है। पहले भी हमने देखा कि किस प्रकार से सरकार और प्रशासन ने शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे लोगों पे लाठियां भांजी थी, मुकदमे बरसाए, मुकदमे कायम किए। मैं आज एसपी शिमला से पूछना चाहता हूं कि आज तो यह बात प्रमाणित हो गई कि जिस बात के लिए हिंदू समाज सड़कों पे आया था वो बात सत्य थी, सत्य की लड़ाई लड़ने आया था। क्या आज आप एसपी महोदय, क्या आज आप सनातन समाज से माफी मांगेंगे? क्या आज आप उन पर से मुकदमे वापिस लेंगे? आज ये सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न हिमाचल प्रदेश की सरकार, जिला प्रशासन और एसपी शिमला के समक्ष खड़ा है। और दूसरी बात कि हमारा आंदोलन समाप्त नहीं हुआ, हमारा आंदोलन समाप्त नहीं हुआ। देवभूमि संघर्ष समिति जो है, अभी अनेकों पक्ष है जिस पे हमें काम करना है, डिमांड है, डेमोग्राफी है। जिस प्रकार से इस प्रकार की मस्जिदों की आड़ में जो डेमोग्राफी को चेंज करने के प्रयास किए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं हमें उनको भी नेस्तनाबूद करना है। इसलिए आज इस फैसले को हम एक पहल मानते हुए पूरे सनातन समाज से आग्रह करेंगे कि जब जब सनातन समाज जागेगा तब तब जो निर्णय है वो सनातन के पक्ष में आएगा। सनातन का जागृत रहना जरूरी है। सबसे पहले माननीय कोर्ट और माननीय जज साहब का धन्यवाद करते हैं हिमाचल प्रदेश के समस्त सनातनी लोगों का, जिन लोगों ने किसी भी रूप में इस आंदोलन को, इस कार्य को यहाँ तक पहुँचाने की कोशिश की। और धन्यवाद करता हूँ हमारे जगतपाल जो एडवोकेट हैं, उनकी टीम का, पारुल वर्मा जी का, जिन्होंने पूरी निष्ठा से, पूरे सच्चे मन से इस लड़ाई को लड़ते रहे और जिसकी आज अंततः जीत भी हुई। और जीत हुई उस सनातन की जिसने निरंतर, और जीत हुई उन कार सेवकों की जिन्होंने अपने ऊपर निर्दोष होने के बावजूद लाठियां खाई है। परंतु मैं उन लोगों का भी धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने काली भेड़े बनके हमारे ही सनातनियों पे लाठियां चलवाई है। क्या प्रदेश सरकार या प्रदेश के वो कुछ एक चुनिंदा लोग क्या अब वो केस वापस लेंगे जो हमारे लोगों पे क्यों हुए हैं? क्या वो एफआईआर वापस की जाएगी? ये अभी यक्ष प्रश्न बाकी है। परंतु एक बार फिर से बारंबार यही कहना चाहूंगा कि अभी ये बात रुकी नहीं है। अभी जब तक हिमाचल प्रदेश में वक्फ बोर्ड पूरी तरह से समाप्त नहीं हो जाता,
क्योंकि ये माफिया का अड्डा है, इसको खत्म करना जरूरी है। जब तक प्रत्येक व्यक्ति, बाहरी व्यक्ति का यहाँ पे पर्चा 12 ना किया जाए, क्योंकि हमारे कुछ एक पदाधिकारी, अभी हम लोग काम कर रहे हैं जमीनी स्तर पे, कुछ एक पदाधिकारी कहते हैं कि पर्चा 12 जरूरी नहीं है, गरीब लोग हैं। आजकल पुलिस विभाग के कुछ एक अधिकारी पर्चा बांट रहे हैं अमीरी और गरीबी का। मैं आपसे, आपके द्वारा निवेदन करना चाहूंगा कि पर्चा 12 सबका होगा जो बाहरी व्यक्ति है। यदि वो किसी भी असामाजिक कार्यों में संलिप्त पाया गया, उसे यहां से जाना पड़ेगा, चाहे वो हिमाचल प्रदेश के किसी भी कोने में रहेगा। हर व्यक्ति उसको चेक करे, अगर पर्चा 12 है उसी को ही रहने का अधिकार हो। और यहां पे जिस प्रकार से डेमोग्राफी चेंज करने का कार्य कुछ एक लोग कर रहे हैं, कुछ एक सरकारों के नेता कर रहे थे, उन लोगों को भी चेतावनी है कि अब बस करो, कुछ तो शर्म कर लो। हमारे बच्चों के अधिकारों की बात जहां आएगी, हम पीछे नहीं हटेंगे। संघर्ष समिति पूरी दमखम के साथ इस लड़ाई को लड़ती रहेगी। देखिए, जो एमसी कमिश्नर शिमला का जो ऑर्डर था 3 मई 2025 का, उसके खिलाफ 2 अपीलें जो है बक्का बोर्ड ने और संजौली मस्जिद कमेटी ने फाइल कर रखी थी जिला न्यायालय में, जो कि एडीजे 2 श्री यजविंदर सिंह जी के कोर्ट में लगी थी। और रिकॉर्ड समय के अंदर, विदिन 6 महीने के अंदर, उन दोनों अपीलों को आज खारिज कर दिया गया है। और 3 मई 2025 के एमसी कमिश्नर साहब के फैसले को अदालत ने सही पाया है। और इसका अर्थ ये हुआ कि जो ये विवादित ढांचा संजौली में है, ये ग्राउंड फ्लोर से लेकर के टॉप फ्लोर तक ही टूटेगा और पूरा अवैध है। और इतना ही नहीं, ये आज चौथा फैसला जो है इस विवादित ढांचे के लिए आया है। इससे पहले पहला फैसला 5 अक्टूबर 2024 को आया था, जिसमें 4th फ्लोर, 3rd फ्लोर और 2nd फ्लोर को गिराने का फैसला आया था, जिसकी कंप्लायंस आज तक जो है संजौली मस्जिद कमेटी ने नहीं की है, जबकि उनके पास कोई एक्सटेंशन भी नहीं है। और इसके बाद 5 अक्टूबर 2024 के फैसले को इन्होंने जिला अदालत में ही चुनौती दी थी, जो कि 1 महीने के अंदर श्री प्रवीण गर्ग जी ने 30/11/2024 को 5 अक्टूबर के फैसले को सही ठहराया था। और उसके बाद तीसरा फैसला 3 मई 2025 को कमिश्नर साहब के कोर्ट से आया था, जिसमें पूरी संजौली मस्जिद को अवैध करार दिया गया था कमिश्नर के द्वारा। उसके ऊपर 2 अपीलें जो दायर की थी वक्फ बोर्ड ने और संजौली मस्जिद कमेटी ने, वो आज जिला अदालत ने खारिज कर दिए। चौथा फैसला जो है ये जनता की फेवर में आज 4 फैसले आए हैं। और इसके लिए हम पूरे हिमाचल प्रदेश के लोगों को हम अभिनंदन करते हैं, क्योंकि 31/8/2024 को जिस आंदोलन को उन्होंने पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर लीड किया था और अपने ऊपर FIRs बनवाई थी और पुलिस वालों के लाठी डंडे उन लोगों ने खाए थे, आज उनके लिए ये फैसला जो है मरहम का काम करेगा। और मुझे लगता है कि अब MC शिमला को बिना कोई देर किए जल्दी से जल्दी इस पूरे विवादित ढांचे को गिरा देना चाहिए, क्योंकि संजौली मस्जिद कमेटी और वक्फ बोर्ड की नीयत और नियति में खोट है। क्योंकि पिछले साल 5 अक्टूबर के ऑर्डर को भी तकरीबन 13 महीने व्यतीत होने के बाद भी वक्फ बोर्ड ने आज तक वो ऑर्डर कंप्लाई नहीं किया है। तो आज का जो ऑर्डर है, हम इसके लिए तहे दिल से कोर्ट का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और सभी लोगों का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इस आंदोलन को लीड किया था। और उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी ये विवादित ढांचा अब ये MC द्वारा गिराया जाएगा। पक्ष के पास हाई कोर्ट जाने का रास्ता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इनको किसी भी कोर्ट से कोई राहत मिलने वाली है, क्योंकि अभी तक 4th टाइम ये कंकरेंट फाइंडिंग जो है ये HP वक्फ बोर्ड और संजौली मस्जिद कमेटी के खिलाफ आई है। तो कंकरेंट फाइंडिंग में किसी भी केस को अपेक्स कोर्ट में एडमिट कराना बहुत मुश्किल हो जाता है।